भाई बच्चों, कैसे हो आप सब? पढ़ाई कैसे चल रही है? देखो, हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्योंकि आपको पता है नीट में ज़्यादातर क्वेश्चंस एनसीईआरटी से ही आता है। ज़्यादातर का पूरी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आप मान लो। तो हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर क्लास 12th का है, उसका बायोमोलिक्यूल चैप्टर, उसके हम एनसीईआरटी के की पॉइंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है उसमें कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर और सैकेराइड है। शुगर और सैकेराइड, दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? शुगर और सैकेराइड, जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। अब हम देखते हैं इस कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण कैसे किया गया है। इसका क्लासिफिकेशन, क्या क्लासिफिकेशन? Carbohydrates are classified as either reducing or non-reducing sugar। तो कार्बोहाइड्रेट को टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन के आधार पर दो भागों में बांटा है, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होता है इनमें, ये रिड्यूस करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट को। इसका एग्जांपल है माल्टोज और लैक्टोज। मतलब जिनमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप होता है, तो फ्री होगा तो हम जानते हैं एल्डिहाइड समूह है वो रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट के साथ रिएक्शन देता है, इसमें माल्टोज और लैक्टोज हो गया। अब नॉन रिड्यूसिंग शुगर आ गया। नॉन रिड्यूसिंग शुगर में डू नॉट हैव फ्री एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप, इनमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं होता। ये तो फ्री नहीं है, तो ये टोलन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन भी नहीं करेंगे, तो ये डू नॉट रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलन रिएजेंट। इसका एग्जांपल है सुक्रोज। इसका एग्जांपल क्या है? सुक्रोज। तो ये आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पर। ये आगे अपनी अगली स्लाइड आ गई। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ इस कार्बोहाइड्रेट का हम वर्गीकरण देखते हैं किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक बिहेवियर टुवर्ड्स हाइड्रोलाइजल अपघटन के प्रति कार्बोहाइड्रेट के व्यवहार के आधार पर। इसके आधार पर कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के हैं, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या है? कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर, इन्हें और हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता, यानी कि वह कार्बोहाइड्रेट जिनका चल अपघटन नहीं होता उन्हें मोनोसैकेराइड कहते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है CH2ON, जहाँ N 3 से 7 है, मतलब N 3 से 7 है। इसका सिंपल फॉर्मूला ये, तो इसका एग्जांपल होगा ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और राइबोज, ये इसके उदाहरण है मोनोसैकेराइड। फिर ओलिगोसैकेराइड क्या है? जिसको जल अपघटन करने पर 2 से 10 मोनोसैकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, यानी कि हेल्ड 2 से 10 मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस। इसका एग्जांपल है C6H10O5, ये इसके जनरल फार्मूला है वेयर N = 2 से 10, ये आपको याद रखना है। इसका एग्जांपल है सुक्रोज और माल्टोज। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं यहाँ से अपना पॉलीसैकेराइड क्या होता है। पॉलीसैकेराइड हैं वो होता है हील्ड लार्ज नंबर ऑफ पॉलीसैकेराइड हैं जिनमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स ऑन हाइड्रोलाइज। यहाँ पे इसका सिंपल फॉर्मूला है C6H10O5 एन वेयर एन है वो 100 से 3000। एग्जाम्पल स्टार सेल्यूलोज, इसको याद रखना। अब हम आगे चलते हैं इस मोनोसैकेराइड्स की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ग्लूकोज वगैरह की। हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं ग्लूकोज की, ताकि हमें और क्लियर हो जाए। तो मोनोसैकेराइड्स का ही पहला एग्जांपल है ग्लूकोज। इसका एग्जांपल हो गया देखो C6H12O6, यानी कि यहाँ पे N कितना हो गया? यस बेटा, यहाँ पे N हो गया अपना 6, इसीलिए CH2O इसका जनरल फॉर्मूला था, तो N 6 रखेंगे तो C6H12O6 आ जाएगा। ये एक एल्डोहेक्सोज एज इट इज कंटेन 6 कार्बन एटम्स एंड एल्डिहाइड ग्रुप। ये एल्डोहेक्सोज है क्योंकि उसमें 6 कार्बन और एल्डिहाइड समूह हैं। अब देखते हैं, देखो ये फिशर प्रोजेक्शन है ग्लूकोज का या डी ग्लूकोज का। ये दो प्रकार का है, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेन और बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। ये हावर्थ स्ट्रक्चर भी हम देख सकते हैं नंबर से। अब देखो फिशर प्रोजेक्शन में देख सकते हैं डी ग्लूकोज की, ये यहाँ पे ये एल्डिहाइड समूह है, इसको एल्डोहेक्सोज क्यों बोलते हैं? इसमें एल्डोहेक्सोज और इसमें 6 कार्बन है,
ये कार्बन, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन और ये 6 कार्बन। मतलब एल्डोहेक्सोज, मतलब इसमें एल्डिहाइड समूह भी हैं और 6 कार्बन है, इसलिए इसे एल्डोहेक्सोज कहते हैं। ये फीचर प्रोजेक्शन, अब ये हार्वर्थ स्ट्रक्चर, ये एक कार्बन C1 पर H और OH की भिन्नता के जैसे अल्फा और बीटा में बांटा गया। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, ये देखो यहाँ पे अल्फा पर यदि OH नीचे की तरफ है तो उसे बोलते हैं अल्फा डी, यदि ऊपर की ओर तो बीटा डी। समझ में आ गया क्या कुछ? अब हम आगे कर और चलते हैं, ये आ गया अपना टॉपिक, आगे बात करते हैं अपन आगे। The two cyclic hemiacetal forms of glucose different only in configuration of the hydroxyl group at C1 called anomeric carbon. Thus isomer is the alpha beta form is called anomers. यानी कि ग्लूकोज की दोनों चक्रीय हेमीएसिटल रूपों में भिन्नता केवल C1 पर उपस्थित हाइड्रोक्सिल समूह के विन्यास इसे एनोमरिक कार्बन ऐसे समाये अर्थात एनोमर कहलाते हैं। अर्थात क्या बात क्या हुई कि अल्फा डी ग्लूकोज है, उसके कार्बन नंबर संख्या 1 पर यदि OH नीचे की ओर तो उसे बोलेंगे अल्फा कार्बन, यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज। यदि ऊपर की ओर तो उसे बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। ये आपस में क्या है, C1 और C2, C1 और जो अल्फा C1 और अल्फा बीटा C1, ये दोनों आपस में एनोमेरिक कार्बन है। और इस प्रकार के जो समायोगी बनते हैं उन्हें बोलते हैं, ये अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या है, एनोमर कहलाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम ग्लूकोज का विरचन। ग्लूकोज के विरचन में हम सबसे पहले बात करते हैं तो ग्लूकोज के विरचन में आता है अपना सबसे पहले फ्रॉम सुक्रोज। ग्लूकोज का विरचन, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज, प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज पहला फ्रॉम सुक्रोज, कैन शुगर से इसको हम कैसे बनाते हैं। तो देखो कैन शुगर से हम कैसे बनाते हैं इसके बारे में भी हम अभी बात करते हैं। कैन शुगर, इफ सुक्रोज इज बॉइल्ड विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 इज इन एल्कोहलिक सॉल्यूशन, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑब्टेन्ड इन इक्वल फॉर्म्स। सुक्रोज को तनु HCl अथवा H2SO4 के साथ एल्कोहलिक विलयन में क्वथन करने पर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज समान मात्रा में प्राप्त होते हैं, इक्वल अमाउंट मिलती है। ये सुक्रोज हो गया, इसका हाइड्रोलाइज्ड किया। अब HCl और H प्लस H2SO4 ये कहाँ से आया पता है, ये अपना आ गया इससे HCl और H2SO4 से आ गया, क्या बन गया C6H12O6 ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये लेबोरेटरी मेथड है, याद रखना ये कौन सा मेथड है, ये इसका लेबोरेटरी मेथड। अब फ्रॉम स्टार्च से कैसे बनाते हैं इसको कमर्शियली। ग्लूकोज इज ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च बॉइलिंग विद डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन अंडर प्रेशर। प्रेशर कितना होता है इसमें, 2 से 3 ATM होता है। औद्योगिक स्तर पर ग्लूकोज को स्टार्च के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए स्टार्च को तनु H2SO4 के साथ 393 केल्विन दाब पर क्वथन किया जाता है। ये रिएक्शन होगी स्टार्च और सेलुलोज। इसका फॉर्मूला क्या लिखा है, C6H10O5N। इसके साथ N मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के लिए डाइल्यूट H2SO4 या HCl भी ले सकते हैं। 393 केल्विन ताप, 2 से 3 ATM दाब पर ग्लूकोज मिलता है। ये इसका कमर्शियल मेथड है। कौन सा मेथड है, कमर्शियल मेथड है। अब हम देखते हैं ग्लूकोज की विभिन्न रिएजेंट के साथ रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऑफ द ग्लूकोज, ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन कौन कौन सी ग्लूकोज शो करता है वो हम देखते हैं। ग्लूकोज की केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज वेरियस रिएजेंट, ग्लूकोज की अभिक्रिया भिन्न अभिक्रमक के साथ, यानी कि केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज विभिन्न रिएजेंट के साथ अभिक्रिया करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है, जिससे ग्लूकोज की संरचना का हमें पता चलता है कि भाई हमें क्या, कैसे हम पता करें ग्लूकोज में 6 कार्बन है, इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप भी पाए जाते हैं, एल्कोहलिक भी होता है। तो इन सब के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हैं Br2 वाटर। आपको पता है ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या है, इंडिकेट्स एल्डिहाइड ग्रुप। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में बदल देता है, ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में बदल देता है। अब यदि हम देखें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3, तो इससे हमें पता चलता है कि भाई इसमें प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है। तो ये इसमें किसको बदल देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा, सैकरिक एसिड, ग्लाइकेरिक एसिड या ग्लूकोरिक एसिड में बदल देगा। समझ में आ गया कुछ क्या। अब हम आगे पढ़ते हैं इसमें। जब ग्लूकोज की अभिक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मोल के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, ग्लूकोज जब एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मोल के साथ रिएक्शन करवाती है तो हमें मिलता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या मिलता है बेटा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब इसी ग्लूकोज की अभिक्रिया यदि हम HI के साथ करवाएं
इससे पता चलता है कि एन हेक्सेन में बनता है। इससे क्या पता चला कि भाई इसमें एन हेक्सेन, हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, इसका मतलब ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होते हैं। अब हम इसकी अभिक्रिया NH2OH के साथ करवाते हैं। NH2OH के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज एंजाइम बनता है। हमारे को पता है कार्बोनिल यौगिकों की अभिक्रिया NH2OH के साथ कराने पर ऑक्साइम बनता है, तो यहाँ पे बनता है ग्लूकोज एंजाइम। तो ये किसका, कार्बोनिल ग्रुपों का एक कंफर्म टेस्ट हो गया। अब इसकी अभिक्रिया जब HCN के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। तो साइनोहाइड्रिन मतलब ये भी एक कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट का है। अब यहाँ पे इसको आपको, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको बहुत बार देखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। सब इसका स्क्रीनशॉट निकालिए, 1 मिनट इसका आप सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक बार ये सब आपके मिटा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके ये काम आ सके। ले लिया बच्चों, चलो आगे चलते हैं। अब हम आगे चलेंगे, ग्लूकोज का अपचयन। ग्लूकोज का अपचयन रिडक्शन मेथड क्या है, इसके उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो ग्लूकोज का अपचयन, रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, ये तो अपना स्ट्रक्चर अभी देखिए, CH2OH, CH4CHO, ये तो स्ट्रक्चर देख रही है ग्लूकोज। इसके जब 2 हाइड्रोजन सोडियम अमलगम के साथ डालेंगे CH2, ये सॉर्बिटॉल मिलता है। कि ग्लूकोज के अपचयन से हमें सॉर्बिटॉल मिलता है। फिर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण 2 प्रकार से, फेलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट के साथ। अब फेलिंग सॉल्यूशन से ग्लूकोज कराएंगे तो ग्लूकोनिक एसिड Cu2 का रेड 50 मिलता है। यदि ग्लूकोज के साथ अब टोलन रिएजेंट डालेंगे तो ग्लूकोनिक एसिड के साथ 2 सिल्वर